गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनोमियल करेंगे। तो हम बेसिक करेंगे आज, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम अपना लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। तो आज हम पॉलिनोमियल करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल इज़ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है, ए की पावर एन एक्स की पावर एन। जो ये एन है, ये है आपकी एन, ये है आपकी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। और एक्सपोनेंट जो होगा वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। या फिर आप इसको कह सकते हो होल नंबर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा होल नंबर, ठीक है। ये ए की पावर एन, ए की पावर एन माइनस वन, ये आपके क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है ये, कोफिशिएंट है, ठीक है। ये आपके कोफिशिएंट है, ठीक है। नॉन जीरो कोफिशिएंट मतलब ए की पावर एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिग्री डिफाइन इससे होगी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ए की पावर एन आपका लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट मैं आपको बताऊंगा आगे, जब मैं डिग्री डिफाइन करूंगा तो मैं आपको लीडिंग कोफिशिएंट भी बताऊंगा, ठीक है। एन क्या है, डिग्री, हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं, तो मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी पॉलिनोमियल क्या है, एक एक्सप्रेशन जिसकी जो इसमें वेरिएबल होगा। अब वो वेरिएबल होगा, उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर होगी, उसे हम, और जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे वो किसी रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। बस इतनी बात याद रखो, ठीक है। अब पॉलिनोमियल कौन सी चीज़ें पॉलिनोमियल को डिफाइन नहीं कर पाती, पॉलिनोमियल नहीं होती। जैसे कि कोई भी रेडिकल फॉर्म आ जाए वेरिएबल के ऊपर तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती। वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल एक्स है, ठीक है। पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकता है और एक वेरिएबल में भी हो सकता है, ठीक है। अब जो वेरिएबल की पावर हो, जो वेरिएबल की पावर हो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर में होगा, इसको न्यूमिनेटर में लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल कभी भी पावर नहीं होनी चाहिए। देखो 4 की पावर x, तो x क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल ही क्या है, पावर है, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट और पावर सेम है, ठीक है। और वेरिएबल क्या, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको ये बता ही दिया, रेडिकल में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर 1/2 थी, यहाँ पे x की पावर 1/3। तो वेरिएबल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें पॉलिनोमियल नहीं होती हैं। यदि इनमें से कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती है, इस बात का याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप, पॉलिनोमियल के टाइप दो के बेस पर होते हैं, एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर और एक डिग्री के बेस पर। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और डिग्री के बेस पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं आएगा, डिग्री के बेस पर ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं आएगा, क्योंकि ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, अनडिफाइंड। क्यों होती है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, तो आप बस हल्का सा याद रखो कि ज़ीरो पॉलिनोमियल हम डिग्री के बेस पर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है, लेकिन उसकी जो डिग्री होती है वो अनडिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते। आगे बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते, अभी आप इतना याद रखिए। मैं डिग्री को एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं टर्म्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टर्म्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं एक्सप्रेशन क्या होती है। मैं एक्सप्रेशन यहीं पे बता देता हूँ, एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल की मदद से, वेरिएबल जिसमें एक्सप्रेशन होगा, यानी कि x ले लिया, x+2, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल की मदद से क्या बनता है, एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, ठीक है।
समझ में आ गई बात। और एक्सप्रेशन की डेफिनेशन होगी, टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स आर एडिड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, टर्म्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि ये एक टर्म होगी और दूसरी एक टर्म होगी, ठीक है। और टर्म्स कैसे फॉर्म होती है, टर्म्स आर फॉर्म्ड एज एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स की मदद से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3x² + 2। अब ये वाली टर्म फॉर्म हुई, ये एक टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी। अब ये वाली टर्म किससे फॉर्म हुई है, 3x, यानी कि इन फैक्टर से ये वाली टर्म क्या हुई है, फॉर्म हुई है। तो ये 3 और x क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इन फैक्टरों की मदद से ये टर्म क्या हुई है, फॉर्म्ड हुई है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन कितनी टर्म है, 2 टर्म है। टर्म्स हमेशा, टर्म्स सेपरेट कैसे होंगी, प्लस और माइनस के साइन से टर्म्स क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। याद रखना, टर्म्स कैन बी सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो टर्म्स। अब इस एक्सप्रेशन में, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, इस पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में 3 टर्म है। पहली टर्म प्लस वाला साइन आ गया, सेपरेट कर देगा, ये दूसरी टर्म माइनस वाला साइन आ गया, ये तीसरी टर्म। तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये पोलिनोमियल की एक बार हल्की सी डेफिनेशन देख लो, ये भी एक डेफिनेशन होती है कि पोलिनोमियल कैसे फॉर्म होता है। पोलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, और एक्सपोनेंट मतलब पावर होती है, बट नेवर बी डिविजिबल बाय वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अभी मैंने आपको बताया था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो ये जब ये वेरिएबल से डिवाइड हो गया, क्योंकि वेरिएबल क्या हो गया, डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, ये बता रखा। मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, आप बस इसको समझिए। नेक्स्ट, कोई भी कांस्टेंट हो, वो भी क्या होती है, टर्म हो, ये वो भी क्या होती है, एक्सप्रेशन होता है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, कैसे होता है कि ये 5, देखो 5 है, 5 के साथ क्या है, एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं हम 5 के साथ, और एक्स की पावर 0, एक्स क्या हो गया, वेरिएबल, और वेरिएबल पावर कितनी होगी, 0। और मैंने बताया था एक्सपोनेंट जो पावर है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, यानी कि होल नंबर हो सकती हैं, यानी कि 0 तो है, यानी कि ये क्या हो गई, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। बात आ रही समझ में, एक्स की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स की पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है। तो यानी कि ये भी क्या हो गया, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। कांस्टेंट भी क्या होता है, कांस्टेंट भी क्या होता है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको पहचानना है कि ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। एक वेरिएबल में बनाऊंगा मैं अभी, ठीक है। एग्जांपल है 3/2x² + 4/3x + 1/2। ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है, आप कहोगे है। क्यों है, क्योंकि इस पे देखो x की पावर, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की पावर 0, यानी कि क्या है, 0 1 2, यानी कि होल नंबर में आ रही हैं, यानी कि ये हो सकती है। कांस्टेंट रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं, रूट वगैरह, √2 3 √2 आ जाए तो भी होगा, लेकिन वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो रेडिकल नहीं होनी चाहिए, वो शर्ट्स नहीं होनी चाहिए, आप ये बात सा याद रखना, ठीक है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट एनी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर हमने पोलिनोमियल को डिवाइड किया है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, वेरिएबल एक हो, 2 होती हो, पोलिनोमियल बनता है। एक वेरिएबल में पोलिनोमियल होता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल में ही पोलिनोमियल होता है। तो एक टर्म,
अब इस देखो, इसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं आया सेपरेट करने के लिए, क्योंकि टर्म को दूसरी टर्म से सेपरेट करने के लिए प्लस माइनस का साइन चाहिए, तो कोई नहीं। इसमें बाइनोमियल में क्या होंगी, दो टर्म्स होंगी। देखो 5x एक टर्म होगी, माइनस आ गया सेपरेट कर दिया, और 1 क्या होगी, दूसरी टर्म होगी। 1 क्या होगी, दूसरी टर्म होगी। तो इसमें कितनी होगी, दो टर्म होगी। ट्राइनोमियल में तीन टर्म, देखो एक 3x होगी, एक 5y² हो गया, और एक अगला 3 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस क्या कर रहे हैं, इनको सेपरेट कर रहे हैं। तो इसमें कितनी टर्म होगी, ट्राइनोमियल में 3, बाइनोमियल में 2 टर्म, और मोनोमियल में एक टर्म। आपको, मेरे को लगता है आपको टर्म समझ में आ गया। एक एग्जांपल देता हूँ टर्म का, आप बताना कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर। 3xy प्लस 8xz प्लस 2, इसमें कितनी टर्म होंगी। आप कहोगे इसमें तीन टर्म है, क्यों, एक इस वाले प्लस ने, इस वाले प्लस ने, एक ने ये, एक ये सेपरेट कर दिया, और एक ये, तो इसमें कितनी टर्म्स होगी, तीन टर्म्स होगी। अब आपको मेरे हिसाब से टर्म्स भी समझ में आ गई होंगी। तो ये किस कैटेगरी में आएगा इनमें से, इसमें ट्राइनोमियल में आएगा। ट्राइनोमियल में क्या होती हैं, तीन टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल में आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक भी वेरिएबल में ना हो, पोलिनोमियल दो वेरिएबल में हो, पोलिनोमियल एक वेरिएबल में हो, या पोलिनोमियल दो वेरिएबल से ज़्यादा, दो वेरिएबल में हो या दो वेरिएबल से ज़्यादा में हो। तो एक 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कैन नो हैव वेरिएबल एट ऑल, एक भी वेरिएबल नहीं है। अब पोलिनोमियल में एक भी वेरिएबल नहीं होगा तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट क्या होता है, उसमें वेरिएबल ही नहीं होता। और लेकिन वो क्या होता है, पोलिनोमियल होता है। अब वन वेरिएबल पोलिनोमियल, या तो वन वेरिएबल पोलिनोमियल का एग्जांपल मैं देता हूँ, या तो वो x में हो, या वो y में हो, वो z में हो, या वो p में हो, लेकिन होगा वन वेरिएबल। ठीक है, p होगा तो सब में, सही टर्म्स में p होगा, क्यों, r कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, वेरिएबल एक ही वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल ये दे रखा, इसमें क्या है, x है, सिर्फ एक वेरिएबल है। ठीक है, कितनी टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, क्योंकि माइनस और प्लस क्या कर रहे हैं, टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं। तीन टर्म्स एक वेरिएबल। अब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हो, तो देखो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल, देखो x भी है, y भी है, x भी है, z भी है। एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, दो टर्म हो गई, और कितने वेरिएबल हो गए, तीन वेरिएबल हो गए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, नोट लगा के ये समझना थोड़ा सा। यदि आपके पास दो पोलिनोमियल हो, ले लो दो पोलिनोमियल, x प्लस वाई, दूसरी पोलिनोमियल x माइनस वाई। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। यदि आप इन दो पोलिनोमियल को ऐड करते हो, तो ऐड करने के बाद भी जो आपका आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो भी क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। यदि आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हो, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, जो आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आएगा, वो भी क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। जब आप इनको दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हो, दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो जो आंसर आएगा वो भी आपको पोलिनोमियल मिलेगा। लेकिन लेकिन जब आप पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो, तो जो आंसर आएगा या रिजल्ट आएगा, वो पोलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी। यदि डिनोमिनेटर पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो पोलिनोमियल ही आएगा। यदि रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, यदि रिमाइंडर 0 बचता है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो पोलिनोमियल ही होगा। यदि रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और बचता है, कोई कांस्टेंट बचता है, कांस्टेंट टर्म बनती है, या वेरिएबल टर्म बचती है, तो आपका वो पोलिनोमियल नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। तो डिवाइड के केस में आपको जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वो पोलिनोमियल मिल भी सकता है और नहीं भी, ये बात आप याद रखना। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सिंपल सा। 3x² प्लस x, यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ x से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जो आपका आंसर आएगा वो अब आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा। करके देख लो, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो आपका जो आंसर आएगा वो आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा क्या, और वो आंसर क्या होगा, 3x प्लस 1। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है, मिल गया आपको पॉलिनोमियल आंसर। बातों को समझोगे तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दे दिया मैंने आपको आंसर। कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो आपको जो रिजल्ट आंसर आएगा वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा, और ये यदि रिमाइंडर बचता है तो फिर आपको पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डिग्री, फिर हम आएंगे डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब आगे डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री एक वेरिएबल में भी हो सकती है और डिग्री एक से ज़्यादा वेरिएबल में हो सकती है। तो हम पहले एक वेरिएबल की डिग्री पढ़ते हैं कैसे निकालते हैं, फिर हम पढ़ेंगे एक से ज़्यादा वेरिएबल की डिग्री हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब डिग्री क्या है, जो मैक्सिमम, यदि एक वेरिएबल में है जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, जैसे इसमें कितनी टर्म्स है, एग्जाम्पल में 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। अब इसमें x की मैक्सिमम पावर कौन सी है, 3 है, तो यही इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, और इसको जो मैक्सिमम पावर है इसको ही हम कहते हैं लीडिंग टर्म्स, लीडिंग टर्म्स। और इसके जो कोफिशिएंट है, जो x की क्यूब का कोफिशिएंट है जो 4 है, इसे कहते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को, बस आप थोड़ा सा याद रखें। लीडिंग कोफिशिएंट 4x³ लीडिंग टर्म, और 3 क्या होगी, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्सप्रेशन वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिग्री के बेस पर इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। क्यों, कोई भी कांस्टेंट होगा उसके पावर, उसके साथ x की पावर 0 होती है, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी x की वेरिएबल की, 0। भाई x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, लेकिन कोई सा भी एक होगा। ठीक है भाई, अभी हम एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो मैं एक वेरिएबल में बता रहा हूँ आपको। अब लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, यानी कि वेरिएबल की पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें मैक्सिमम पावर 3 होगी। क्वार्टिक उसमें 4 होगी, और क्विंटिक में 5 होगी। मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 5 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये बात आप याद रखना, और वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, इस बात को आप चेक करते रहना। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल विद मोर देन 1 वेरिएबल, एक से ज़्यादा वेरिएबल। यदि एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो हम डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे, पहले टर्म्स देख लो, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो हमें हर टर्म को सेपरेटरी इसमें देखना है। जैसे इसमें x की पावर, पहली वाली टर्म में x की पावर क्या है, 1 है, और y की पावर 2 है। अब दोनों को मिलाकर ऐड करके इसकी कितनी बन गई, 3 बन गई। इसमें x की पावर 1 है तो इसकी टर्म की 1 बनेगी डिग्री, और इसकी कांस्टेंट की डिग्री कितनी बन गई, इसके साथ क्या है, x की पावर 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी बनी, 0। अब इस 3, 1 और 0 में से बड़ा कौन सा है, 3 है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ अपनी तरफ से। 2xyz प्लस 3x³ ठीक है, मैंने ये ले लिया एग्जांपल। अब इसमें मुझे इस एक्सप्रेशन की मुझे डिग्री बतानी है क्या है।
तो अब यहाँ पे देखो x की पावर क्या है 1 है, y की पावर क्या है 1 है, z की पावर 1 क्या है 1 है इस टर्म में, तो इस टर्म में पावर को सम करेंगे कितना बनेगा 3 बनेगा। अब इस टर्म में कितनी है, x की पावर 3 है, y की पावर 2 है, z की पावर कितनी है 0 है, तो इनको ऐड करूँगे तो कितना बनेगा 5 बनेगा। तो 3 बड़ा है 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो इसकी डिग्री, इस एक्सप्रेशन की डिग्री 5 हो जाएगी। और ये जो 3x² प्लस 3x² y² है इसे कहेंगे लीडिंग टर्म। और ये जो इसका कोफिशिएंट है 3 इसे कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, दो पोलिनोमियल का रेशियो हमें क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन की डिग्री हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऊपर वाले की डिग्री देखो, ऊपर वाले पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें 1 है, तो क्या करते हैं हम माइनस कर देते हैं, 2 में से 1 गया तो 1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई 1 हो गई, 2 में से 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। देखो ये एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 4 है, एक्स के का कोफिशिएंट क्या है 2 है, और ये कांस्टेंट है और इसके साथ क्या है एक्स की पावर 0 है, तो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो गया 7 हो गया। लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट वो होता है जिसकी एक्स की पावर मैक्सिमम हो, और एक्स की पावर मैक्सिमम किस में है, ये 3 है, एक्स की पावर 3 है, तो एक्स की पावर 3 है तो डिग्री क्या हो जाएगी इस पूरी पोलिनोमियल की 3, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 4, और लीडिंग टर्म क्या हो जाएगी 4x की पावर 3, ये लीडिंग टर्म हो जाएगी। ये कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, इन्हें समझ लीजिए और आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हमने पढ़ा है उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। एक एग्जाम्पल है, इसमें बताओ इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, डिग्री। अब मैक्सिमम डिग्री इसमें देखो, इस टर्म की डिग्री कितनी है 7, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 8, और इसकी कितनी है 3, y की 1 है और x की 2 है, तो ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 2 + 1 3। तो इसमें मैक्सिमम किसकी है 8 है, तो यानी कि इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। लीडिंग टर्म जिसकी मैक्सिमम डिग्री होती है उसी के लीडिंग टर्म लेते हैं, तो ये -4y की पावर 8 ये क्या हो जाएगी लीडिंग टर्म। ठीक है, और कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें तो लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपका पोलिनोमियल का बेसिक था, और आप अब बस आपको अब इसका रिवीजन करना है, उसको देखना है और एक समझना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती है, छोटा सा है। लाइक टर्म को क्या होंगी, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 3x², 9x² + 4, 9x², ये दोनों चीज़ क्या होगी लाइक टर्म। क्यों हो गई, क्योंकि दोनों का वेरिएबल क्या है सेम है, और वेरिएबल की जो पावर है वो भी क्या है दोनों में सेम है। तो दो चीज़ होती हैं लाइक टर्म में, वेरिएबल सेम होना चाहिए और जो वेरिएबल की पावर है वो सेम होनी चाहिए। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो वो टर्म्स क्या हो जाएंगी लाइक टर्म हो जाएंगी, और जो लाइक टर्म नहीं होंगी वो क्या होंगी अनलाइक टर्म। ठीक है, तो लाइक टर्म आप समझ गए होंगे। जो हमने अब तक पढ़ा उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल इसी एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पोलिनोमियल में क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो क्या होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, या फिर उसको कहते हैं होल नंबर होती है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम पावर होगी या किसी टर्म की कह लो, एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल में पोलिनोमियल है, तो उस एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे डिग्री कहेंगे। यदि एक से ज़्यादा वेरिएबल है
तो हम हर टर्म की डिग्री देखेंगे और फिर हम बताएंगे कि मैक्सिमम किस टर्म की डिग्री मैक्सिमम है। तो जिस टर्म की डिग्री मैक्सिमम होगी वही इस पूरे एक्सप्रेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, और हर टर्म को सेपरेट क्या करता है, प्लस और माइनस टर्म को सेपरेट करते हैं, ये याद रखना। तो इसमें कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3 4, 4 टर्म्स होगी। इस पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स होगी, 4 टर्म्स होगी। हम समझ रहे हैं हर चीज़ को जो जो हमने पढ़ा है। तो अब क्या हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये हमने पढ़ा है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों। ठीक है, उसके बाद पोलिनोमियल में एक भी वेरिएबल नहीं होता, तो वो पोलिनोमियल कौन सा होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे 7 8 9 ये सब अलग अलग क्या है, पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें क्या है, एक भी वेरिएबल नहीं है। और इसकी डिग्री कितनी, कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, क्योंकि इसके साथ क्या हो सकता है, x की पावर 0 हो सकता है, भाई y की पावर 0 भी हो सकता है। लेकिन जब हम एक टर्म को ऐड करेंगे तो उसकी पावर तो 0 ही आएगी। तो इसलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। फिर हमने पढ़ा कि एक वेरिएबल में लिखता हूँ तो मैं x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो एक वेरिएबल में, तो जिस वेरिएबल में ये है उसकी मैक्सिमम, ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, आप टर्म के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, इस टर्म को 2, इस टर्म को। लेकिन हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में होता है तो सिंपल हम कहते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वही उस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो यानी कि ये हो गई। और ये क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, जो इनकी जो पावर होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, अब एक से ज़्यादा वेरिएबल, अब एक से ज़्यादा वेरिएबल होगा तो आप एग्जाम्पल देख लो, एक से ज़्यादा वेरिएबल का यही एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होगा, जो मैक्सिमम टर्म की डिग्री होगी वही इस पूरे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसी टर्म को जिस टर्म की मैक्सिमम डिग्री होगी, जैसे इसमें किसकी डिग्री मैक्सिमम है, इसमें ये वाली टर्म की डिग्री मैक्सिमम है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, लीडिंग टर्म कहेंगे। और इसके कोफिशिएंट को क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे। ये बात मैं आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और समझो, अभी मैंने बताया था लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होंगी, मैं आपको हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। एक तो ये एक्सप्रेशन हो गया, दूसरा एक्सप्रेशन और लिख देता हूँ मैं, 5x की पावर 4 y की पावर 3 प्लस 8x²। तो इसमें कौन सी टर्म लाइक है भाई, x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। यानी कि ये और ये क्या है, लाइक टर्म है। समझ में आ रही है बात, लाइक टर्म। और लाइक टर्म ही लाइक टर्म में ऐड होती है, और लाइक टर्म ही लाइक टर्म में सब्ट्रैक्ट होती है। ये बात याद रखना। ठीक है, लाइक टर्म क्या था, सिंपली लाइक टर्म क्या था कि भाई जो वेरिएबल है दोनों टर्म में वही वेरिएबल होना चाहिए, और जो पावर इस वाले वेरिएबल में होगी वही पावर उस वाले वेरिएबल की होनी चाहिए। जैसे इसमें 3 है तो इस वाले वेरिएबल की भी पावर 3 होनी चाहिए। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे यदि 9 है तो यहाँ पे -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, लाइक टर्म्स होगी। जो लाइक टर्म्स नहीं होंगी वो क्या होंगी, फिर अनलाइक टर्म्स होंगी। ठीक है, अब बात आती है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। इक्वेशन, जैसे कि ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, यदि मैं इसको बराबर 0 कर देता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। यदि मैं इसको बराबर 0 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन। यानी कि इक्वल टू 0 लगाने पे क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। सिंपल याद रखो। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारी चीज़ों को रिवीजन कर लिया होगा। और आपको मैंने बताया था जीरो पोलिनोमियल की
जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड, डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड लिख लो, नॉट डिफाइंड लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो अब ये हमने अब ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसमें हम समझेंगे चीज़ों को। अब फर्स्ट में ये क्या है, लीनियर मोनोमियल, यानी कि एक ही टर्म है, ठीक है। लीनियर का मतलब एक्स की पावर, जो वेरिएबल की पावर वो कितनी है, मैक्सिमम 1 है। इसमें क्या है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, यानी कि इसमें दो टर्म्स हैं, क्वार्टिक क्वार्टिक, और मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, ठीक है। कांस्टेंट मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म, और कांस्टेंट का मतलब एक्स की मैक्सिमम पावर 0। कांस्टेंट तो आप समझ गए होगे। अब इसमें क्या है, इसमें डिग्री कितनी है, 6 है, समझ रहे हो, डिग्री कितनी है, 6 है। मैक्सिमम पावर एक ही कितनी है, एक वेरिएबल में मैक्सिमम पावर एक ही कितनी है, 6 है। और ये जो 9 है, ये क्या है आपका लीडिंग कोफिशिएंट, और ये 9 एक की पावर 6 पूरा का पूरा क्या है, लीडिंग टर्म, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें मैक्सिमम पावर n की कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब 3 ही होता है, ठीक है। और इसमें टर्म्स कितनी है, 4 टर्म्स है, प्लस माइनस सेपरेट करते हैं टर्म्स को, आपको पता है, तो इसमें टर्म्स कितनी है, 4 है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब मैक्सिमम पावर, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ट्राइनोमियल का मतलब टर्म्स कितनी है, 3 है। लीनियर का मतलब बी की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। और मोनोमियल का मतलब टर्म कितनी है, 1 है। इसमें एन की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, और टर्म्स कितनी है, 3 है, तो ट्राइनोमियल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो, क्रिटिकल थिंकिंग है ये, वाई इट इम्पॉसिबल टू हैव ए लीनियर ट्राइनोमियल विद 1 वेरिएबल। इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इट कुड हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स, लीनियर एंड कांस्टेंट। भाई लीनियर और कांस्टेंट है, भाई ये मैक्सिमम बाइनोमियल बन गया। अब ट्राइनोमियल के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिएगा वेरिएबल, भाई कांस्टेंट तो आपने यूज़ कर ही दिया, लीनियर आपने एक कोई सा भी वेरिएबल ले लो, वाई ले लिया, अब एक और टर्म चाहिएगी, अब वो टर्म वाई की पावर में कुछ ना कुछ तो चाहिएगी, या फिर किसी और की, यदि एक से ज़्यादा वेरिएबल में बनाना है तो कुछ ना कुछ वेरिएबल चाहिएगा। तो हम कभी भी ट्राइनोमियल को लीनियर और कांस्टेंट में नहीं बना सकते, उसके लिए हमें कुछ और भी चाहिए। 2 टर्म ही तो बना सकती है, एक लीनियर बना देगी एक टर्म, और एक कांस्टेंट बना देगी, लेकिन हमें क्या करना है, एक टर्म और चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। बस आप इतना याद रखो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, आप इसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू।